आजकल जनरेशन लोग को मार पीट कर हमको नहीं लगता है समझा सकते, सिखा सकते। आजकल बेटा बेटी लोग को सिखाना है, समझाना है तो प्यार से, इमोशनली करके, बताकर समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। नहीं तो आजकल सिखाने जाएंगे तो मार के पीट के बच्चा लोग और बिगड़ जाता है, बच्चा लोग और बिगड़ जाता है। फिर भविष्य में मम्मी पापा को छोड़कर चला जाता है। क्यों? मम्मी पापा इधर से मार पीट कर सब सिखा रहा है, कोई एक लड़की मिलता है जो उसको बहुत प्यार करने वाला, अभी ये पूरा चेंज हो जाता है। क्यों? पूरा ही पूरा लड़की तरफ चला जाता है। प्यार कहाँ से मिल रहा है इसको? एक लड़की से। तो घर छोड़कर भागना स्वाभाविक है, गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ प्यार मिलता है वो लोग वहीं ना जाते हैं। तो देखिए गलती किसका है? मम्मी पापा का। इसलिए प्यार से समझाना चाहिए आजकल जनरेशन लोगों को, मार पीट के नहीं। हाँ, कभी बड़ा कुछ हो गया तो कभी कभी, रेयरली, कभी कभी मार पीट कर, थोड़ा थोड़ा मार कर भी समझा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। समझ गए? तो इसलिए अपने बच्चों को भी खाना पीना दे रहे हैं तो वो भी पुण्य है, वो भी पुण्य है। वो छोटा पुण्य मत समझिए, खुशी से कीजिए वो सब। घर द्वार साफ सफाई करते हैं तो वो भी पुण्य है। अगर पिताजी है, मेहनत से कमाई करके पैसा ला रहा है, घर द्वार चला रहा है तो वो भी पुण्य है। बेटा बेटी लोग को दवा पानी ला के दे रहा है, सेवा कर रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, वो भी पुण्य है। कोई जानता नहीं, ये सारा पुण्य है। दुनिया में मतलब किसी को मदद करते हैं, सेवा करते हैं, चाहे तो कोई भी हो, सेवा करते हैं तो, और मैत्री है तो पुण्य ही मिलेगा ना। चित्त परिशुद्ध है तो पुण्य मिलता, चेतना सही है तो पुण्य मिलता, चेतना गड़बड़ हुआ तो, चेतना गलत है तो पाप मिलता। इसलिए भगवान बुद्ध जी बोले हैं ना, चेतनाम भिक्खवे कम्मं वदामि चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचा मनसा। चेतना को ही भिक्षु, चेतना को ही मैं कर्म बताता हूँ। मतलब चेतना और कर्म एक ही है, जो चेतना किया वही कर्म बन जाता है। चेतना को उत्पन्न करके, चेतयित्वा कम्मं करोति, चेतना को उत्पन्न करके मन में विचार जगाकर वो कर्म करता है, कायेन वाचा मनसा, शरीर से, मन से, वाणी से। अगर चेतना परिशुद्ध है तो, अच्छा विचार है तो उसको पुण्य मिलता है, अगर बुरा विचार है तो पाप मिलता है। देखिए ऐसा है। तो इसलिए ऐसा आप लोग सोच लीजिए कि हम लोग कभी भी पाप नहीं करेंगे, हम लोग पुण्य करेंगे। छोटा भी हो, चाहे तो अपना बेटा बेटी को, पति को सेवा करने वाला हो, या अपना घर द्वार संभालने वाला हो, कुछ भी हो, हम वो खुशी से करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, वो भी पुण्य है। अगर संघ है तो संघ को सेवा की। देखिए कुत्ता को कुछ चांस नहीं था प्रवचन सुनने का, नहीं ध्यान साधना करने का, नहीं दान देने का, नहीं उपोषण लेने का, नहीं संग दान देने का, नहीं विहार दान देने का, नहीं, कुछ भी नहीं था ये सब। लेकिन हम लोगों को मौका मिला अभी मनुष्य लोक में श्रद्धा उत्पन्न करने का मौका मिला। भगवान बुद्ध जी जो बताएं श्री सद्धर्म, भगवान बुद्ध जी का श्रावक भिक्षु संघ, ये त्रिरत्न, त्रिशरण में जाइए, श्रद्धा उत्पन्न कीजिए, दान दीजिए, शील पालन कीजिए, उपोषण लीजिए और अपना पुण्य को याद करके खुश हो जाइए। अगर कुछ गलती हुआ है तो पास्ट में, वो सब गलती को पकड़े मत रहिए, वो सब छोड़ दीजिए, त्याग कीजिए। जो पुण्य की उसे याद करके मन विचार सुंदर बनाइए, खुश हो जाइए, दान दीजिए। अभी भी कुछ लोग हैं जो विहार बनाकर दान भी देते हैं, कुटिया बनाकर दान देते, कितना बड़ा पुण्य है। ये छोटा पुण्य नहीं, संघ के लिए कुटी दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये सब आपको मौका मिला है दान, शील, ध्यान साधना करने के लिए, ये सब मौका मिला है पुण्य करने के लिए, ये मनुष्य जन्म में, और विशेषकर ये परिशुद्ध धर्म मिलने के कारण, ये कल्याण मित्र संगति होने के कारण। नहीं तो आजकल मनुष्य लोग, सभी लोगों को ये धर्म सुनना मतलब कि एक तरह से पुण्य नहीं है उन लोगों के पास,
ये परिशुद्ध धर्म सुनना, उसके अनुसार जीवन चलाना। अगर ये धर्म सुन लिए तो उससे हम नहीं बोल सकते कि कंप्लीट है। सिर्फ धर्म सुनने से नहीं होता, उसको फॉलो करने से होता है, उसी रास्ता पर चलने से होता है। तो इसलिए बुद्ध रश्मि से धर्म सुनिए और उसी रास्ता पर जो बताते हैं हम लोग, उसी रास्ते पर चलिएगा तो 100% हम बोल रहे हैं 100% आपको सुख ही सुख मिलेगा, दुख कभी नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अपना विचार से नहीं ना बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं बुद्ध वचन, भगवान बुद्ध जी का वचन बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपना जीवन में ये मनुष्य जन्म पाएँ, मनुष्य जन्म लाभ उठाइए पूरा। अपना जीवन में बहुत बहुत पुण्य कीजिए, बहुत बहुत दान दीजिए, बहुत बहुत ध्यान साधना कीजिए। जितना मौका मिलता है उतना पुण्य कीजिए, जितना मौका मिलता है उतना शील पालन कीजिए, जितना बार मौका मिलता है उतना उपोषित लीजिए। ऐसा नहीं कि उपोषित हम पूर्णिमा के दिन ही लेंगे, ऐसा नहीं। जब फ्री है तब ले लीजिए उपोषित, जब फ्री है तब ले लीजिए। जितना शील लीजिएगा, जितना उपोषित लीजिए, आपके लिए पुण्य बढ़ेगा। जितना दान, ऐसा नहीं आज दान दे दी कल नहीं, जितना दान दे सकते हैं उतना दान दीजिए, जितना दान दे सकते हैं। बस मृत्यु तक ही है पुण्य करने के लिए, उससे आगे फिर तो नेक्स्ट जन्म है ना, इस जन्म मनुष्य जन्म, फिर अगला जन्म कैसा होगा हम लोग को पता नहीं ना। इसलिए तो बोल रहे हैं सही से पुण्य करने के लिए। इसलिए हम अभी आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भी ये मनुष्य, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को अच्छा से, खुशी से, शांति से पुण्य करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, छोटा पुण्य करके बिना छोड़कर छोटा छोटा ही पुण्य करते हुए अपना जीवन में पूरा पुण्य से अपना जीवन को भर के आप सभी लोगों को भी इसी भगवान बुद्ध जी का धर्म के रास्ता पर चलते हुए सभी दुखों से मुक्त होने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।